नमस्कार, मैं रविश कुमार। तो क्या संसद में अदानी समूह पर चर्चा होगी ही नहीं? तब भी नहीं होगी जब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में साफ साफ दिखाया गया है कि मॉरिशस की कंपनी का पैसा एक ऐसी कंपनी में लगा है जिसमें अदानी की कंपनी का भी पैसा लगा है और उस कंपनी को रक्षा क्षेत्र के उत्पादन में कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मॉरिशस की कंपनी का पैसा किसका है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। क्या यह इतना काफ़ी नहीं है कि इस पर सरकार जवाब दे, संसद में चर्चा हो? मगर सरकार चुप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सवालों पर फ्रेंडली इंटरव्यू भी दे सकते थे। ऐसा नहीं है कि वे प्रेस से बहुत दूर हैं। वे पत्रकारों के यहाँ शादियों में जा रहे हैं। इतना ही वक्त किसी सवाल का जवाब देने में लगता है, मगर सरकार ने चुप रहने का फैसला कर लिया है। दर्शकों, ये बेहद गंभीर स्थिति है। जनता का गौरव, उसका अस्तित्व दांव पर है। आपकी हैसियत दांव पर लगा दी गई है, जिसे आप खुद ठोकर मारने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर मामूली खबर नहीं है। ये हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से भी कहीं आगे जाती है। जिस अमेरिका को आप दोस्त बताते हैं, उसके यहाँ की एक कंपनी की रिपोर्ट को आप भारत पर हमला बताते हैं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को आप भारत पर हमला कैसे बताएंगे? 2 महीने पहले उसके एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह देखे गए, बाकायदा वहां मौजूद थे, बुलाए गए थे। कार्यक्रम बदलाव के एजेंटों का उत्सव मनाने के लिए आयोजित हुआ था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद भी थे, दिल्ली के उपराज्यपाल भी देखे गए। इसलिए इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट भारत पर हमला की कैटेगरी में नहीं आती है, जबकि इसके भी तार निकलते हैं उसी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से, जिसकी रिपोर्ट को भारत पर हमला बताया गया है। अब बताइए, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में मॉरिशस की कोई कंपनी पीछे से घुस जाए, वो कंपनी किसकी है? उसका पैसा किसके पास पहुंचेगा? जो मुनाफा होगा, ये किसी को पता नहीं है और कंपनी को ठेका मिलता है। कायदे से यही भारत पर हमला है। इसके अलावा मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की रिपोर्ट भी कम खतरनाक नहीं है। इसकी रिपोर्ट ने अदानी समूह को अपना ही झूठ सही करने का एक मौका दिया है। इसकी रिपोर्ट आई कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट के मालिक गौतम अदानी नहीं हैं, विनोद अदानी हैं। जिस विनोद अदानी से अदानी समूह ने अपना किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होने का दावा किया था। सीएनबीसी चैनल ने 15 मार्च को रिपोर्ट किया है कि अदानी समूह ने चैनल को बताया है कि अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी का अधिग्रहण करने वाले एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर विनोद अदानी का नियंत्रण है और इसके मालिक अदानी समूह हैं। सीएनबीसी ने यह भी लिखा है कि इस जवाब से साफ होता है कि अदानी समूह और विनोद अदानी को एक ही इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए। चैनल ने लिखा है कि 413 पन्ने के जवाब के माध्यम से बताया गया था कि दोनों में कोई करीबी संबंध नहीं है, लेकिन अदानी के प्रवक्ता के नए बयान के बाद इस धारणा में बदलाव हो गया है। लिखा है कि हम इस पर डिबेट करते रह सकते हैं कि अदानी समूह को विनोद अदानी की इकाइयों से लेन देन को सार्वजनिक करना चाहिए था या नहीं, मगर अब इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया है कि विनोद अदानी अदानी समूह का ही हिस्सा हैं। तो अब भी संसद में चर्चा नहीं होगी। 413 पन्नों के जवाब को जब अदानी समूह का अंतिम जवाब मान लिया गया, तब भी हिंडनबर्ग के एंडरसन ने इसे झूठ का पुलिंदा कहा था। अब अदानी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएं कि पहले क्यों ऐसा कहा था कि विनोद अदानी का प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं, और अब जो जवाब दे रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है। अमेरिका होता तो इसी बात पर गौतम अदानी को वहाँ की संसद में हाजिर कर दिया जाता और जो सफाई दे रहे होते उसे पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा होता। यहाँ तो गौतम अदानी के पास अपना न्यूज़ चैनल भी है, जब चाहें आकर राष्ट्र के नाम संदेश दे सकते हैं, मगर वे भी अब नहीं बोल रहे हैं। रक्षा उत्पादन से जुड़ी कंपनी में मॉरिशस की कंपनी का पैसा लगा है, वो पैसा किसका है ये भारत सरकार नहीं जानती है। कमाल है।